Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to deeply discuss about a very important topic called circular flow of income. So basically, basic concepts we're going to discuss here. So let's learn together friends, circular flow of income. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है कि इनकम जो हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट होता रहता है फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फ्रेंड्स, circular flow is an unending flow of production of goods and services, income and expenditures in an economy. मतलब हमारी इकोनॉमी में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, जितना इनकम जनरेट होता है, जितना एक्सपेंडिचर्स होता है, ये सारी चीज़ें जो फ्लो होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो. आपको और अगर इजी करके बताना चाहूँ सो देखिए यहाँ पर लिखा है, इट शोज द रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑफ इनकम इन अ सर्कुलर मैनर बिटवीन द बिजनेस यूनिट्स एंड द हाउस होल्ड्स. मतलब ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, ये क्या दिखाता है, इट शोज रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट. सी फॉर एग्जाम्पल समझिए, एक फर्म है और एक है आपका हाउस होल्ड. हाउस होल्ड्स मतलब जो लोग रह रहे हैं, आबादी, पॉपुलेशन, सोसाइटी, जहाँ पर लोग रहते हैं, आम लोग, ठीक है. सो ये हो गया आपका हाउस होल्ड्स. और उसी के अगेंस्ट में वी हैव अ फर्म और ऑल्सो वी कैन कॉल बिजनेस यूनिट्स. सो बिजनेस यूनिट्स या कोई भी फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करती है जो लोगों को हाउस होल्ड्स में ज़रूरत के लिए बेचा जा सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, तभी तो हम हाउस होल्ड्स को दे पाएंगे. सो अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि समझो अगर कोई बंदा है, मिस्टर ए, वो किसी फैक्ट्री में काम करता है. काम कराने पर फैक्ट्री उसको क्या देती है, इनकम देती है. अब फैक्ट्री ने इनकम दे दिया, सो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. लेकिन वही मिस्टर ए फैक्ट्री से कमाया हुआ पैसा लेके जाकर मार्केट में फैक्ट्री के ही बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, सर्विसेज एंजॉय करता है और उसके लिए पेमेंट कर देता है. सो आपने क्या देखा, इनकम हमने एक जगह से कमाया और दूसरी जगह आपने दोबारा से उसे पे कर दिया. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑफ इनकम. मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम पैसा सर्व कहाँ करते हैं. देखिए, आप वो फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं, लेकिन आपके अलावा बहुत सारे मजदूर हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं. सो वही पैसा कमाते हैं और हम उसी कमाए हुए पैसे को अगेन किसी और किसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, या फिर एक्सपेंड कर देते हैं. ठीक है. सो बात ये हो रही है कि आप एक जगह से कमा रहे हो, कमाया हुआ पैसा किसी और जगह पर लगा रहे हो, लेकिन ये फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स के बीच में ये पूरा एक सर्कुलेशन वाले मैनर में चलता रह रहा है. सो इसे ही हम बेसिकली कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑफ इनकम एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. मैं फिर से रिपीट करूंगी, इट शोज what shows circular flow of income shows the redistribution effect. redistribution दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना, किसको, कमाई हुई इनकम को, in a circular manner, in a proper circular manner between the business units and the households. ठीक है. अब जैसे कि मैं और भी ज़्यादा एलॉबरेट करके इस डायग्राम के थ्रू आपको सिखा सकती हूँ फ्रेंड्स. इस डायग्राम में देखिए, एक है फर्म, दूसरा है हाउस होल्ड. हाउस होल्ड मतलब जहाँ पर आपको लोग मिल सकते हैं, फर्म जहाँ पर आप गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर बेच या फिर सर्विसेज दे सकते हैं. अब फर्म को सबसे पहले क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है. फर्म को सबसे पहले एक लैंड की ज़रूरत पड़ सकती है. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना, ज़मीन चाहिए होगा. सो अगर फर्म का सेटअप करना है तो हम हाउस होल्ड जहाँ आबादी वाला एरिया है वहीं से ज़मीन लेंगे. अच्छा, ज़मीन के अगेंस्ट में, लैंड के अगेंस्ट में यू हैव टू पे रेंट टू देम, है ना, आप रेंट पे करोगे. ठीक है. देन यू आर सपोज टू ब्रिंग सम लेबर्स ऑल्सो. मजदूर आपको कहाँ से मिलेंगे, हाउस होल्ड्स में से मिलेंगे, एंड मजदूरों को यू आर सपोज टू पे वेजेस. फिर आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. कैपिटल के लिए जो भी आप बोरो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में, जो भी आपने लोन लिया या फंड बोरो किया उसके अगेंस्ट में यू हैव टू गिव इंटरेस्ट. This is what we call factors of production, what we need from the households and what we have to give to the household. It is called factors of payment, which is called rent, wages, interest and profit. मतलब जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन या वुमेन काम करेगा, सो हिज एंड हर मोटिव विल बी टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. सो आपने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें कहाँ से मिलेंगे, हाउस होल्ड्स, मतलब जिनके द्वारा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल, वो फर्म को कहाँ से मिलेगा, हाउस होल्ड. एंड फर्म्स नीड टू गिव फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, मतलब जो भी फैक्टर्स आपने यूज़ किया उसको आप पेमेंट करोगे. सो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की शक्ल में. सो यहाँ पर आपने क्या बना दिया, आप गुड्स एंड
सर्विसेज। अब यही गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड एंजॉय करेंगे और हाउस होल्ड उसको यहाँ पर पेमेंट मिलने के बाद हाउस होल्ड वही चीज़ें खरीदेंगे और अपना पेमेंट वहाँ पर करेंगे। सो इनकम क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगेंस्ट वी हैव टू गिव समथिंग, और फिर यही कमाया हुआ पैसा, रेंट से मिला हुआ, वेजेस से मिला हुआ, इंटरेस्ट कमाया हुआ, प्रॉफिट कमाया हुआ, हाउस होल्ड क्या करेगा, फर्म के गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए यूज़ करेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द सिंपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फ्रेंड्स. So that's all enough for today. For further videos, you can do comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye. Have a nice day. Take care.